तो अप्रैल का महीना थोड़ा सा नए नए फूल उगते हैं, है ना, थोड़ा सा बसंत पंचमी आती है। हाँ, बसंत पंचमी आती है। तो उसके बारे में आप बताइए किन किन राशि के लिए अच्छा है, क्या क्या विशेष ध्यान रखना है? बसंत पंचमी इस बार फरवरी में है। मैं आपको बताऊंगी मार्च के महीने में इस बार विक्रम संवत है हमारा, और जो कि एक्चुअली अप्रैल में होता है। हमारे यहाँ पर अंग्रेज अप्रैल फूल बना गए थे। अप्रैल फूल क्यों बना गए थे? क्योंकि हमारा नया साल शुरू होता था 1 अप्रैल से। ज्यादातर 1 तारीख को चैत्र मास के नवरात्रि शुरू होते थे, तो उन्होंने हमारे ही धर्म को अप्रैल फूल बना दिया, और हम इतने मूर्ख हैं कि आज तक उसे अप्रैल फूल की तरह से बनाए चले जा रहे हैं, जबकि हमारा नववर्ष शुरू होता था। तो इस बार ना सब कुछ जल्दी जल्दी है, जल्दी जल्दी। जैसे मैंने बोला कि मार्च शुरू होते ही, वरना 16-17 मार्च को होली होती है, तो पहले ही है। अब जब होली पहले है तो फिर सब कुछ पहले है। चैत्र मास के नवरात्रे आपको दिखाई देंगे मार्च से अप्रैल के बीच में, और अप्रैल का जो समय होता है ना, बड़ा ही खूबसूरत होता है। पहले मैं बता दूं, अप्रैल में पैदा होने वाले क्रांतिकारी होते हैं, बड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बड़ी जल्दी में होते हैं और जीवन में तरक्की पाते हैं। आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर भी अप्रैल बॉर्न है। तो अप्रैल में कुछ अलग करने वाले लोग पैदा होते हैं, इनमें कुछ अलग सी ऊर्जा होती है। आप मुझसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल में कुछ अलग चीज़ें होंगी, बेहतरीन होंगी, लेकिन इस समय पे लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या सांस लेने में प्रॉब्लम हो, ऐसी किसी परेशानी का सामना करना होगा। मार्च से अप्रैल का ही वो महीना है जब हमें अपने घर में कुछ कैश रखना होगा। कैश से जुड़ा हुआ पैसा हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, हर चीज़ बैंक में ना हो, क्योंकि बैंक से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स, बैंक का बंद होना, या एक साथ बहुत सारी छुट्टियों का होना, या बैंक से पैसे ना निकलना, या बैंक में कैश फ्लो कम हो जाना, जैसी समस्याओं का सामना अप्रैल और मार्च के महीने में हमें देखने को मिल सकता है। अब बात ये कौन सी राशियों के लिए अच्छा है, तो मैं आपको बता दूं कि अप्रैल का महीना नेचुरल सी बात है कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत कर्क राशि के लिए है। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा वृषभ राशि के लिए। अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि के लिए। लेकिन जिन राशियों को ध्यान रखना है वो है कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और साथ साथ सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के और अप्रैल में आपका बर्थडे, तो पेट का थोड़ा सा ध्यान रखें, खासकर लीवर और किडनी स्टोन्स इनका। और अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी एलर्जी वाली एक बीमारी आ सकती है जो स्किन की एलर्जी से जुड़ी हुई हो या आंखों की एलर्जी से जुड़ी हुई हो। ये वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड वाइड, मैं जो भी बात करूंगी वर्ल्ड वाइड करूंगी। 2026 पूरे वर्ल्ड का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन सी रेमेडीज हैं अप्रैल के लिए? अप्रैल के अंदर पानी की बहुत ज़रूरत होने लगती है। पहले तो पौधे लगाएं, पौधों की सेवा करें, पौधों को पानी दें और पानी की छबील बांटें। और जितना ज़्यादा आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है जो कि डंप है, जो आपके घर को बंद करता है, बंद मोबाइल चार्जर्स, दरवाज़ा खुलने और बंद होने में कांग आवाज़ होना, आपकी घड़ियों का रुका होना, आपकी घड़ियाँ ख़राब होना। और याद रखना तमन्ना, घड़ी से मुझे याद आया, घड़ियाँ बहुत ख़राब होंगी लोगों की इस साल। अच्छा, समय का साल है। किसका साल है? सूर्य का साल। टाइम पे निकलता है, टाइम पे डूबता है। तो घड़ी बंद मुझे आपके घर में नहीं चाहिए। आपके घर की कोई डोर बेल बजा रहा है, टन टन, वो सुनाई नहीं दे रही, वो टक टक कर रहा है, जिसके घर की स्टार्टिंग बेल, जिस शुरुआत कि मैं आपको कैसे पुकारूं वही बंद है, तो कैसे कुछ होगा? तो डोर बेल का सही होना बहुत ज़रूरी है। अप्रैल में आपको जो रेमेडी करनी है वो है पेड़ पौधों की सेवा। और अप्रैल में अगर किसी का जन्म होने वाला है तो? बहुत अच्छा है, बहुत लकी। मैंने आपको पहले बोला, अप्रैल में जो लोग बॉर्न होते हैं बहुत लकी और बहुत समझदार होते हैं। सचिन तेंदुलकर। चलिए, मेरी मम्मी का भी अप्रैल में होता है। वेरी गुड। मेरे हस्बैंड का अप्रैल में आता है। अच्छा गुड। आप क्रोध पे कैसे काबू करती हैं? ये सवाल मैंने कैलाश आनंद जी से पूछा था। अच्छा, कैलाश आनंद जी ने आपको क्या जवाब दिया मुझे उनसे बताना। मैंने ऐसे पूछा कि आपको, मैंने शिव जी पे पूछ रही थी, तो मैंने कहा शिव जी का एक रौद्र रूप ही है, ठीक है, वो आपने बताया, उनका बड़े सौम्य रूप आपने बताया, रौद्र रूप ही है। तो फिर मैंने ऐसे, उन्होंने उसके पे फिर मैंने कहा आपको गुस्सा आता है? तो उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया, तो उन्होंने बोला कि गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अगर वही चीज़ की अगर आपको कोई 100 बार तंग करता है, तो आपको फिर 101वीं बार तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। तो उन्होंने बोला गुस्सा करना कोई, अगर आपको सत्ता चलानी है तो आपको थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ेगा। देखिए, गुस्सा ऐसा इंसान में कोई भी नहीं है दुनिया में जिसको ना आता हो। वही उन्होंने कहा। पहली बात प्रैक्टिकली, लेकिन डिपेंड किस पर, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मुझे 2 ही बातों पे गुस्सा आता है। जब मैं किसी को कोई चीज़ समझा रही हूँ और सामने वाला अपनी गलती को ना मान रहा हो, तो मुझे गुस्सा आता है। नॉर्मली मुझे नहीं आता। मुझसे तमन्ना, कहीं पर भी कोई भी गलती हो जाए, आप मुझे सिर्फ ये बोलो आपसे गलती है, मैं आपसे दूसरी बार बहस किए बिना कहूँगी आई एम सॉरी, हो सकता है मेरी गलती हो, खत्म। सॉरी बोलने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, या गलती हो गई माफ़ कर दो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत आता है, और जब आता है तो फिर 1-1.5 घंटे तक जाता ही नहीं है मेरा गुस्सा। लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि गुस्सा ना आए, या फिर मैं चुप हो जाऊँ। लेकिन जैसे अब ये जो जाता हुआ मंगल है ना, मैं आज तुम्हें बोलकर जा रही हूँ, भले ही तुम ये जनवरी में पॉडकास्ट करना, बड़ा दंगल दिखाने वाला है और दिखा भी रहा है। लोगों के घर घर में पूछो, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बात नहीं बन रही, मैं मायके आई हुई हूँ, मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया, हाथ उठ गया, मेरे पिताजी को मैंने मार दिया, बच्चे ये तक कह रहे हैं। ये मंगल आता और जाता कर रहा है दंगल, तो लोगों को गुस्सा नॉर्मली आ ही रहा है।
आप कैसे काबू पे करती हैं? देखिए, पहले तो पानी पीने से काबू होता है, थोड़ी देर चुप होने से काबू हो जाता है, उस व्यक्ति के बारे में सोचने से, ना सोचने से काबू हो जाता है, और उस जगह से उठकर दूसरी जगह जाने पर काबू हो जाता है। इग्नोर कर लेती हैं अच्छे से किसी इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, मैं ऐसे इंसान से नाराज हो जाती हूँ, फिर बात नहीं करती। दिस इज द राइट वे। क्योंकि आप एक बार मैं समझाऊंगी तमन्ना ये मत करो, दूसरी बार मुझे लगता है अगर मेरी और तुम्हारी बार बार मिलने पर लड़ाई हो रही है तो बेहतर है तुम अपने घर, मैं अपने घर। अरे ऐसे मत बोलिए। नहीं, तुम्हारी मेरी लड़ाई हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। आने वाले महीनों के लिए आप क्या उपाय या फिर क्या सचेत करना चाहती हैं, किस तरह से? देखो, पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं जो बोलने जा रही हूँ उससे मुझे बहुत दुख है, लेकिन आपको अगर इससे फ़ायदा भी हो सकता है अगर आप इसे समझेंगे तो, क्योंकि तमन्ना के भी बच्चा है, मेरे भी बच्चा है, आपके भी बच्चा है। तमन्ना, पहले विक्रम संवत जो है 2082 को समझने की कोशिश करो। मेरा बच्चा, ये साल रुद्र है, रुद्र का मतलब एकदम रुद्र, लड़ाई झगड़े लेकिन कौन है राजा? देव गुरु बृहस्पति, और मंत्री कौन है? मंगल। ठीक है, अब गुरु जब अतिचारी होकर चल रहा हो और वो हो, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे बच्चे बच्चे। सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम साधु संत समाज, एस्ट्रोलॉजर, धर्म, पंडित, गुरु, जो भी धर्म से जुड़े हैं उनको। तीसरे नंबर पर औरतों को, कोई ऐसी बीमारी का औरतों में आ जाना, औरतों की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी पर्टिकुलर बीमारी जो पीसीओडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, हार्मोन्स अप डाउन हो जाना, लीवर में प्रॉब्लम हो जाना, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाना। अब आते हैं साधु संत समाज, इसको कुछ नहीं आता, ये ढोंगी, वो ढोंगी, इसने रेप किया, ये साधु, ये संत, ये समाज, उनमें प्रॉब्लम आना। जो देख भी रही हो तुम, हो भी रहा है दुनिया में। और कई तरह के साधु संत समाज के लोगों पर उंगली का उठना, उनकी बदनामी होना, किसी बड़े साधु संत समाज की सुसाइड कर लेना, मर्डर हो जाना, उनकी मृत्यु हो जाना, ऐसी खबरें हमें विक्रम संवत 19 मार्च से पहले ही सुनने को मिलनी शुरू हो जाएंगी और पूरे साल मिलती ही रहेगी। अब बच्चे, जैसा कि युद्ध तो हो ही रहा था, पर ऐसा कैसा कि युद्ध हुआ तो सीधा स्कूल पर बम गिरा और 160 लड़कियां मर गईं, और लड़कियां ही मर गईं क्योंकि ग्रहण किस पर लगा था? शुक्र के नक्षत्र में लगा था। औरतों के लिए मुसीबत था वो ग्रहण, चंद्रमा था वो भी औरत का कारक था, और देवगुरु बृहस्पति अभी आए भी नहीं हैं और अतिचारी हैं, तो के बच्चों के ऊपर मुसीबत। बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरना, बच्चों का पेपर लीक होना, बच्चों का पेपर कैंसिल होना, बच्चों का विरोध करना, स्कूल को लेकर नई, कॉलेज को लेकर नई खबरें आना, नए स्कूल और कॉलेज के बच्चों का सड़कों पर दंगा करना, बच्चों का कोई पिकनिक पर बस जा रही है उसका खाई में गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बच्चों को लेकर नए खुलासे होना। अभी तुमने गाजियाबाद में सुना 2 लड़कियां ऊपर से कूद गई, तो ऐसी वाली खबरें आती 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 रहेंगी जो बच्चों से जुड़ी हुई, जो कि दिल को दहला देने वाली है। अब आपको इससे बचना है तो अपने बच्चों को पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के मंदिर ले जाएं, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। अच्छा, मैं अगर गलत हूँ तो बताओ, बच्चे ही उठे दिल्ली से, बच्चे चोरी हुए दिल्ली से, बच्चे उठ रहे हैं, बच्चे उठ रहे हैं, बच्चे खो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। तो बृहस्पति जब अतिचारी होता है और राजा बनकर आ जाए, तो बच्चों से जुड़ी, स्कूल से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी, साधु संत से जुड़ी हुई परेशानियां, ये लिख लो, तुम्हें हर दूसरे दिन न्यूज़ में बच्चे, साधु संत, औरतें, यही खबरें आएंगी। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.